हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला को कर ली थी। अब अगला हम जो है कि 51वां क्वेश्चन जो है कि देखेंगे। जोधपुर शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है। तो जोधपुर जो शैली रही है उसका जो मुख्य विषय, आप लोग भी जो है इसका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी जवाब देते हुए आगे बढ़िए। जोधपुर की जो मुख्यतः शैली रही है वो ढोला मारू रही है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बीकानेर नगर की स्थापना 1485 ईस्वी में किसने की थी। तो बीकानेर जो नगर है उसकी स्थापना जो है मुख्य रूप से किया गया है राव बीकाजी के द्वारा, जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बीकानेर शैली, अरे ये क्या हो गया। अगला देखते हैं, बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण का चित्र किसके समय में हुआ है। तो जो बीकानेर शैली में जो भागवत पुराण का जो चित्रण हुआ है वो मुख्यतः राय सिंह के समय हुआ है। राय सिंह के समय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ताद किस विधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थे। तो जो हिसामुद्दीन उस्ताद रहे वो मुख्यतः जो कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी के लिए विख्यात रहे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर, किस शैली में कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। तो मुख्यतः जो है कि बीकानेर शैली है। डी नंबर, यहाँ डी जो है कि सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बीकानेर शैली में क्या हुआ है, तो कोमल रंगों का प्रयोग भरपूर हुआ है। किस शैली में मोतियों के आभूषण का अत्यधिक अंकन देखने को मिलता है। तो मुख्यतः जो है कि बीकानेर शैली में मोतियों का अंकन भरपूर देखने को मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मधुबनी हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका राजस्थान कला से भी हर टीजीटी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। मधुबनी चित्र में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो मधुबनी जो चित्र है उसमें जल रंग प्रकार का ज़्यादातर प्रयोग जो कि किया गया है। आगे देखते हैं 58वां नंबर क्या है, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था। तो राष्ट्रपति को जो डिजाइन किया गया था एडवर्ड लुटियस के द्वारा किया गया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस शैली में अधिकांश चित्रकार मुसलमान थे। तो मुख्यतः जो वो शैली रही वो बीकानेर शैली रही है, जिसमें अधिकतर जो चित्रकार रहे वो मुसलमान थे। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर स्टेट पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इंडियन आर्ट स्टेट जो बीकानेर की पुस्तक रही उसके लेखक हरमन गोटेज, यानी बी ऑप्शन गोएटज, हरमन गोएटज हो जाएगा। नाम भी थोड़ा अजीब है। पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कागड़ा कलम का है वही स्थान राजस्थानी शैली में किसका है। तो पहाड़ी स्थान में जो स्थान जो है कागड़ा का रहा है वही स्थान जो है राजस्थानी में मुख्यतः रहा है किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बनी ठनी और अन्य भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाने वाला जो पदार्थ है या जो भी वस्तु है उसका नाम लिनसीड आयल होता है, जो बाइंडर की तरह काम करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस मुगल स्मारक में मशहूर मुसम्मन बुर्ज स्थित है। तो मशहूर जो मुसम्मन बुर्ज स्थित है वो लाल किला दिल्ली में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे। अगला देखते हैं 64 नंबर, किस कला प्रेमी के राजा ने जयपुर को बसाया था। किस कला प्रेमी ने जयपुर को बसाया था। तो 64 नंबर देखते हैं। तो 64 नंबर का सवाई जयसिंह हो जाएगा। सवाई जयसिंह, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं 65वां नंबर। 65वां नंबर देखने का प्रयास करते हैं, कौन सा एक फ्लैट फेस रोमन टाइप है। तो मुख्यतः जो फ्लैट फेस रोमन टाइप होता है वो कूपर ब्लैक वाला, ये वाला डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है या कहाँ से मिलता है। तो 66 नंबर, और 66 नंबर का आप लोग का सही हो जाएगा आमेर। ए नंबर आपका सही हो जाएगा आमेर। अगला देखते हैं,
निम्न में से एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीस लेखक व नाटककार रहे। तो जो नाटककार रहे उनका मुख्यतः जो रोमा रोला नाम से उनका नाटक रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का, रोमा रोला। ये यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी वगैरह हर सभी एग्जामों के लिए है। लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो 1906 पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो 1906 पुस्तक के लेखक मुख्यतः रहे हैं रोमा रोला। ये आपका सही हो जाएगा। जो लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो 1906 पुस्तक के लेखक रोमा रोला। सती 1907 कागज पर वाश व टेम्पेरा नामक पेंटिंग किसने बनाई है? तो सती 1960 कागज पर टेम्पेरा नामक जो चित्र बनाया गया है वो नंदलाल के द्वारा बनाया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, संसद भवन भारत को किसने डिजाइन करवाया था? तो जो संसद भवन रहा भारत का उसको मुख्य रूप से हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन करवाया था। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। हार्स म्यूजिक एंड स्कल्पचर गार्डन वाशिंगटन में प्रदर्शित क्यूबी 11 1963 इंस्टॉलेशन स्टील प्रतिमा किसकी है? तो यह मुख्यतः जो ये प्रतिमा रही थी ये डेविड स्मिथ की प्रतिमा रही। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 72वां नंबर देखते हैं। बैंड वाला श्रृंखला 2002 किसका है? तो बैंड वाला जो मुख्यतः जो श्रृंखला रही है वो आपका कृष्ण खन्ना का है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिस्मिल्ला खान क्या थे? तो बिस्मिल्ला खान मुख्य रूप से जो शहनाई वादक रहे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा शहनाई वादक रहे हैं। यशोधरा का राजस्व, अरे क्या हो गया, रुकिए एक सेकेंड। यशोधरा का सर्वस्व दान अजंता के किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो यशोधरा का जो सर्वस्व दान रहा वो मुख्यतः अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 17। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्न में से कौन मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है? तो मुगल काल का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है बी मंसूर। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से जो है प्रयुक्त होता है गेरू रंग का प्रयोग होता है या भारतीय लाल रंग का प्रयोग होता है। कौन सा रंग गर्म रंगों की श्रेणी में आता है? तो इसमें आपको ऐसे तो लाल के साथ पीला भी हुआ करता था लेकिन अब अलग से ऐसे दे रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग को जो है कि गर्म श्रेणी में रखा जाता है। राजपूत कला किस क्षेत्र की है? तो राजपूत जो कला रही है वो मुख्यतः रही है राजस्थान क्षेत्र से संबंधित रही है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग है वो मुख्यतः बैगनी रंग को माना गया है। पीले रंग का विरोधी रंग बैगनी रंग है। पंचमढ़ी गुफा किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी की जो गुफा है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मुख्य रंग होते हैं, जो मुख्यतः जो है रंग होते हैं, तो मुख्यतः जो रंगों की संख्या होती है वो 3 होती है। कुषाण वंश के शासन काल में मूर्ति कला निम्न में से कहाँ पल्लवित पुष्पित हुई थी? तो जो मूर्ति कला पल्लवित पुष्पित हुई थी वो अमरावती में हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो रंगों की संख्या है वो मुख्यतः 7 रंग होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो आपको मतलब जो क्वेश्चन मतलब नहीं आ रहे हैं उन चीज़ों को आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करके एक नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उसको रीड करने का प्रयास करिए या रट लीजिए, जैसे भी याद होना। इस बार सिलेक्शन लेना है। तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंगों की जो संख्या है वो काला और सफ़ेद रंगों को जो है कि तटस्थ रंगों की श्रेणी में रखा गया है। सी वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से कौन जाने जाते थे? तो निकोलस रोरी को मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डीपी धुलिया का चित्र
पर्वत सेतु कहाँ सुरक्षित है? तो जो डीपी धुलिया है उनका पर्वत सेतु जो है सुरक्षित है मुख्य रूप से इलाहाबाद संग्रहालय में। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। आप वीडियो को फास्ट वे में स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी अच्छा ना होने पर यूट्यूब का 3 डॉट बटन से चेंज करके थोड़ी क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? तो अजय जेटली जी रहे। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इवोकेशन जो है 1901 किसकी पेंटिंग है? तो इवोकेशन जो है 1901 जो है यह मुख्य रूप से पाब्लो पिकासो की पेंटिंग रही। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित स्तंभ के ऊपर रखा लैंप जल रंग व दीप शिखा जल रंग किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो मुख्यतः यह निर्मित किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र दूत वेश में कृष्ण तैल किसके संग्रह में है? तो 90 नंबर। और ये मुख्यतः जो संग्रह में रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका संग्रहण किया गया था। तैल चित्रण जो मेघदूत का रहा वो मुख्यतः ये भी इम्पोर्टेंट है और ये एक बार आ चुका है आप लोगों का प्रीवियस ईयर में एक बार इस क्वेश्चन को देखा गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र दैविक लौ जो दैविक लौ है डिवाइन फ्लेम कागज पर जल रंग किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो जो ये निर्मित किया गया है वो SL हल्दनकर के द्वारा निर्मित किया गया, यानी ए ऑप्शन यहाँ आप लोग का सही हो जाएगा। और समकालीन कलाकारों से क्वेश्चनों की श्रृंखला जो पिछला एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो समकालीन कलाकार से पूरा भर के क्वेश्चन आया था। तो आप लोग समकालीन कलाकार को बार बार रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं 92 जे स्कूल ऑफ आर्ट में अपनी 15वीं जयंती मनाई थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट ने अपनी जो 15वीं जयंती मनाई थी वो मनाया था 2005 में, यानी कि आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पिघलने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पिघलने के दौरान एल्युमिनियम को साफ करने के लिए मुख्य रूप से अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भारत में प्राचीनतम इमारतों का संवर्धन तथा संरक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसके प्रयत्न से किया गया है? तो यह मुख्यतः प्रयत्न रहा लॉर्ड कर्जन का। उस समय लॉर्ड कर्जन ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था और इन इमारतों का संवर्धन एवं संरक्षण करने का भरपूर सहयोग रहा है लॉर्ड कर्जन का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय का क्यूरेटर नियुक्त किया गया? तो मुख्य रूप से जो उस समय राष्ट्रपति भवन के जो क्यूरेटर रहे वो जोगेन चौधरी जी रहे थे और सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रश क्लब की जो स्थापना हुई थी, ब्रश जो क्लब की स्थापना हुई थी वो मुख्यतः 1830 में हुई थी। तो वो मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, लखनऊ में हुई थी या कोलकाता में हुई थी? ब्रश क्लब की स्थापना मुख्यतः जो है कि डी ऑप्शन आपका सही है, कोलकाता में हुई थी। यह प्रदर्शनी इस तरीके की यहाँ 1-2 प्रदर्शनी भी लगाई गई और यह मुख्यतः कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था 1830 ईस्वी में। अगला देखते हैं फास्ट वे में रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। पीबी जानकीरमन में विशिष्ट धातु उत्कीर्णन बनाए जाते हैं। तो पीबी जानकीरमन ने विशिष्ट धातु उत्कीर्ण बनाए थे। उनकी जो विधि रही है वो मुख्य रूप से क्या रही है? तो वो विधि रही है रेस पाउस प्रोसेस विधि। तो डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बंगी कला संसद की स्थापना कहाँ हुई? तो जो बंगी कला है संसद की जो स्थापना हुई है वो मुख्य रूप से जोरासांको में हुई है, यानी ये मुख्य रूप से कहाँ है? जोरासांको है बंगाल में। अगला देखते हैं इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल जो आर्ट है उसकी प्रदर्शनी मुख्यतः आयोजित की गई थी 29 जनवरी 1908 को आयोजित की गई थी, यानी सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 29 जनवरी 1908 को की गई थी। नव्य बगी चित्रकला के जन्मदाता रहे हैं। नव्य बगी चित्रकला के जन्मदाता रहे हैं
तो जो बंगीय चित्रकला के जन्मदाता थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। यंग आर्टिस्ट यूनियन का गठन हुआ था, तो यंग आर्टिस्ट जो है इसके यूनियन का गठन मुख्यतः 1931 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन आप सब लोग का सही हो जाएगा। कलाओं में किसको श्रेष्ठ माना गया है, तो कलाओं में काव्य कला को, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तथा वह प्रसिद्ध कवि जिन्होंने चित्र सृजन किया था, वो प्रसिद्ध जो कवि रहे जिन्होंने चित्र सृजन किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर रहे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से मुख्यतः। अगला देखते हैं, अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्या है, भारत में फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना भित्ति चित्र प्राप्त होता है। तो जो फ्रेस्को माध्यम में निर्मित सबसे पुराना जो भित्ति चित्र रहा वो अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इतालवी कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई द क्रिएशन ऑफ एडम का माध्यम क्या है। द क्रिएशन ऑफ जो एडम बनाया गया है उसका माध्यम मुख्य रूप से रहा है फ्रेस्को विधि रहा है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 2 ईयरों में इसको रिपीट किया गया है। सूजा की कला है, तो सूजा की जो कला रही है वो मुख्य रूप से किस प्रकार की जो कला रही है, तो वो इराटिक कला रही है। सूजा ने इराटिक प्रकार की विधि से जो है कला करने की चित्रण शैली को अपनाई थी। तथा आदि मानव की कला किस युग में संबंधित रहे, तो आदि मानव मुख्यतः जो संबंधित रहे आपके प्रागैतिहासिक काल से संबंधित रहे। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ से 4-5 बार प्रागैतिहासिक क्षेत्र से तो कितना ही क्वेश्चन बोले उतना कम हो जाएगा। हर सवाल में, हर क्वेश्चन, हर ईयर में जो है कि क्वेश्चन रिपीट किया गया है इन क्वेश्चनों को। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से रहा, तो सिंधु सभ्यता जो रही है उसका संबंध रहा है मुख्य रूप से आदि ऐतिहासिक काल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किन आकारों में की जाती है, तो जो वैदिक यज्ञ विधियों की जो रचना रही है वो ज्यामितीय आकार से की जाती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अजंता के पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था, तो अजंता से पहले जो है जोगीमारा में भित्ति चित्रण किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा, तो अजंता मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म से संबंधित रहा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगों के प्रयोग के लिए षडांग में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो रंगों के प्रयोग के लिए षडांग में मुख्यतः जो वर्णिका भंगम का प्रयोग किया गया, वर्णिका भंग। कल्पसूत्र में चित्रों की शैली कैसी थी, तो कल्पसूत्र में जो चित्रों की शैली रही है वो मुख्यतः अपभ्रंश शैली रही। अगला देखते हैं, पाल शैली का युग कौन सा था, तो पाल शैली का जो युग रहा है मुख्यतः रहा है मध्यकालीन युग में पाल विकसित हुए थे उस समय। पश्चिम देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है न कि विचारों की। 115 और 115 का आपका हो जाएगा क्रोचे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कालकाचार, अरे क्या हो गया, अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कालकाचार कथा क्या है, तो कालकाचार जो कथा रही है वो मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस शैली की पिछवाई प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वार शैली की पिछवाई प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है, तो चित्रसूत्र जो है वो मुख्यतः जो चित्रसूत्र है वो मुख्यतः विष्णुधर्मित्र पुराण का भाग है, यानी बी का भाग है। बी, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विष्णुधर्मित्र पुराण का भाग है। अगला देखते हैं, मानसो उल्लास का लेखक कौन है, तो मानसो उल्लास के जो मुख्यतः जो लेखक रहे हैं वो सोमेश्वर जी रहे हैं। सोमेश्वर जो है मानसो उल्लास के लेखक रहे हैं। अगला, 12मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है, तो 12मासा तो जो चित्रण होता है वो पहाड़ी शैली में अधिक हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, रसिक प्रिया का लेखक कौन था, तो जो रसिक प्रिया है उसका लेखक मुख्य रूप से केशव दास रहा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केशव दास। अगला देखते हैं, 122वां, मालवा के चीर
पंचशिखा का चित्रण किस के संरक्षण में माना जाता है? जो मालवा के चीर रहे हैं उनका चौर जो पंचशिखा का जो संरक्षण में माना जाता है, किस मालवा के चौर पंचशिखा का चित्रण किस संरक्षण में माना जाता है? तो मुख्य रूप से इसका संरक्षण नसीरुद्दीन हो जाएगा। जयपुर के चित्र किस शैली में है? तो जयपुर के जो चित्र हैं वो मुख्यतः कछवाह शैली में है। कछवाह शैली में अगला देखेंगे, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? तो जो कदली वृक्ष और आम वृक्ष की जो वैकल्पिक व्यवस्था रही है वो मुख्य रूप से बूंदी शैली रही है। तथा किस शैली में छोटे नौकाएं लाल रंग में दिखाई जाती हैं? तो छोटे जो नौकाएं रही हैं मुख्य रूप से वो किशनगढ़ में दिखाई जाती हैं। इसी के साथ हम लोग का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को, जो आप मतलब जो कला टीजीटी पीजीटी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।